प्राप्ति इस गृहस्थ आश्रम में कर सकते हैं, अन्य किसी में कर ही नहीं सकते। इसलिए गृहस्थी होना तो बहुत अच्छी बात है, सन्यासी होना बड़ी बात नहीं है, गृहस्थी होना बड़ी बात है। गृहस्थ का जो भजन है वो सन्यासी से भी बड़ा भजन है। इसलिए खूब विवाह करो और बच्चों का लालन पालन करो, इसी से भगवान प्रसन्न रहते हैं। कैसे? भागवत की कथा है कि ब्रह्मा जी ने सनकादिक ऋषियों को जन्मा। सनकादिक ऋषिगण बोले महाराज क्या करें? तो ब्रह्मा जी बोले विवाह करो और संतान पैदा करो। सनकादिक ऋषि बोले देखो हम बच्चे पैदा नहीं कर सकते। सनकादिक ऋषियों ने कहा, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम बच्चे पैदा नहीं करोगे तो हमारा श्राप है कि आजीवन तुम ही बच्चे रहोगे। आज तक वर्णन मिलता है कि सनकादिक ऋषि 5-5 साल के हैं, यानी जो विवाह नहीं करता उससे तो ब्रह्मा जी भी दुखी हो जाते हैं। यह कथा इसको सूचित करती है। इसलिए विवाह तो कर ही लेना चाहिए। आगे और चलते हैं। कर्दम ऋषि जी ने खूब तपस्या की। भगवान ने कहा भले आदमी तपस्या से काम नहीं चलेगा, विवाह कर और संतान पैदा कर। उसका भी विवाह करवा दिया भगवान। और आगे की बात, हनुमान जी के भी विवाह हो गए और तो सुखदेव जैसे परम तेजस्वी तपस्वी का भी विवाह हो गया पीवरी नाम की कन्या से। अच्छा, विवाह क्यों जरूरी है? विवाह के बिना तो कोई यज्ञ नहीं होते। हमारी तो बात छोड़ दो, राम जी यज्ञ नहीं कर पाए। जब राम जी ने राजसूय यज्ञ किया तो उसमें वशिष्ठ जी ने कहा कि राम तू ये यज्ञ नहीं करेगा। राम जी बोले क्यों? बोले यज्ञ करने के लिए तो तुम्हें सीता की जरूरत ही पड़ेगी, वो है नहीं। तो राम जी बोले बिना सीता के यज्ञ नहीं होगा। बोले नहीं होगा। तो क्या करें महाराज? बोले असली की नहीं है तो नकली की बना के उसमें प्राण डाल लो। और राम जी ने सोने की सीता बना ली। अब आप ही विचार करें कि जब असली की नहीं है तो नकली की बनानी पड़ गई, पर बिना स्त्री के यज्ञ पूरा नहीं होगा। स्त्री तो जरूर चाहिए। जब उस वैकुंठवासी नारायण को भी स्त्री की जरूरत पड़ गई यज्ञ करने के लिए, तो हमको और तुमको क्यों नहीं पड़ सकती? इसलिए विवाह करना कोई बुरी बात नहीं है, विवाह तो परम जरूरी है। और जो कथा भागवत होती है उनके पीछे लिखा होता है बोर्ड पर श्रीमद् भागवत कथा महाज्ञान यज्ञ। तो यह भी तो एक यज्ञ है। हमको लगता है इस यज्ञ को करने और कराने का अधिकारी भी विवाहित ही होना चाहिए, चाहे वो बच्चा हो जिसकी उम्र ही विवाहित नहीं हुई है। करने के लिए तो जरूर, इस यज्ञ को करने के लिए तो विवाहित होना परम जरूरी है। और विवाहित होना क्यों जरूरी है? अगर सब विवाह करना बंद कर दें तो प्रकृति का क्या होगा? अच्छा, तुलसीदास जी के माता पिता विवाह नहीं करते तो तुलसीदास जैसा परम संत कहाँ से होता? सुखदेव जी के व्यास जी विवाह नहीं करते तो सुखदेव जी कहाँ से आते? हम तो कथा ही नहीं गा पाते। व्यास जी के माता पिता विवाह नहीं करते तो व्यास कहाँ से होते? और तो और राम, दशरथ और कौशल्या का विवाह नहीं हुआ होता तो आज राम जैसे हमारे ब्रह्म परमात्मा भी पैदा नहीं हुए होते। इसलिए भक्त और भगवान को पैदा करने की सामर्थ्य भी है तो वो विवाह में ही है। इसलिए विवाह से दूर नहीं भागना चाहिए, चाहे कोई कितना भी कहे कि ये सब भला है। हम कहते हैं यही सब जीवन है, प्रकृति यही है। लेकिन प्रकृति को समझो, विवाह करो, संतान भी पैदा करो और अपने नियम से भी चलो, यही जरूरी। बोलो राधे राधे। क्या बोलना पड़ेगा? एक बार जोर लगा के बोल दो पीछे तक, राधे राधे राधे। इसलिए विवाह का जीवन में होना परम जरूरी है। और गृहस्थाश्रम में क्यों ज्यादा बड़ा है? गृहस्थाश्रम, एक बार नारद जी महाराज पहुंचे नारायण के पास। महाराज तुम्हारा बड़ा भक्त कौन है? नारद जी सोचे हम कोई कहेंगे। नारायण बोले मैं बताता हूँ। तो बताया, वो जो खेत पर किसान काम कर रहा है वह वाला बड़ा भक्त है। नारद ने कहा हम खामा ही खा इतना बड़ा बन रहे हैं, हम तो जाके परीक्षा करेंगे। तो गया, उसके पास देखा कि ये किसान कितने नाम लेता है, मैं तो 24 घंटे नारायण जपता हूँ। तो किसान ने खेत पर काम किया, घर पर आया, खाना खाया, बच्चे खिलाए और सोते वक्त बोला हे राम। नारद जी महाराज तुरंत पहुंचे विष्णु के पास। मैं दिन भर नाम गाता हूँ, वो एक बार लेता है 24 घंटे में, वो बड़ा क्यों है? बड़ा तुम्हें होना चाहिए। नारायण बोले ये दूध का कटोरा पकड़ और पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर और कल मिलना मुझसे। नारद जी ने वो दूध का कटोरा पकड़ा और भगवान ने कहा कि एक बूंद जमीन पर नहीं गिरनी चाहिए। बोले ठीक है। तो नारद जी ध्यान रखे और पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके आए। दूसरे दिन भगवान के पास आके बोले ये लो नारायण जी, हम क्षीर सागर का दूध ले गए इस बर्तन में और आप तोल के देख लीजिए, गिरा भी नहीं है। नारायण बोले तो बता मेरा नाम कितनी बार गया? अब तो नारद जी बोले महाराज ध्यान तो दूध के कटोरे पर अटक गया, नाम तो लेना ही भूल गए। तो भगवान बोले तू एक काम के चक्कर में इतने नाम भूल गया, कितने गाता था?
अरे सोच वो किसान तो दिन में कितनी जिम्मेदारियां लिए बैठा है, उसकी भला क्या स्थिति होती होगी। कम से कम एक बार तो गाता है, इसलिए ये गृहस्थ आश्रम बड़ा है, इसलिए इसकी महत्वता है। इसमें ही रह के जो पूजा हो सकती है वो कहीं नहीं हो सकती। तो यहाँ मकर ध्वज नाम का बेटा पैदा हुआ। हनुमान जी महाराज वहां से आए, वहां से चले आए हनुमान जी महाराज। राम जी को सूचना दी, बड़ी प्रसन्नता हुई, और राम जी को सूचना दी तो बड़ी प्रसन्नता हुई। इसके बाद राम जी ने तैयारियां की, समुद्र पर पुल बनवा दिया बंदर भालुओं की सहायता से, पुल तैयार हो गया। युद्ध की तैयारियां इधर मंदोदरी और विभीषण ने रावण को समझाया, पर विनाश काले विपरीत बुद्धि, न मंदोदरी की मानी न विभीषण की मानी। विभीषण ने रावण को छोड़ दिया, राम जी की शरण में आ गए, और यहाँ युद्ध प्रारंभ हो गया। और सर्वप्रथम युद्ध में लड़ने के लिए बड़े बड़े योद्धा गए हैं। यहाँ लड़ने के लिए मेघनाथ गया, और मेघनाथ ने उधर राम जी के भाई लक्ष्मण जी को शक्ति का प्रहार कर दिया। शक्ति लगी, लेकिन बात वही है, कितनी भी बड़ा करके कहें या छोटा करके कहें, जिसकी रखवाली हनुमान जी महाराज कर रहे हो, जिसकी रखवाली हनुमान जी महाराज कर रहे हो, ना उसका कोई शक्ति बिगाड़ेगी और ना उसका कोई देवता कुछ बिगाड़ सकता है। शक्ति लगी, हनुमान जी महाराज तुरंत वैद्य को ले आए। जामवंत जी के कहने सुषेण वैद्य जी पहुंचे। अच्छा, एक बात यहाँ जानने योग्य है, राम जी भगवान हैं। अगर वो चाहते, जब भैया को शक्ति लगी है तो एक और हाथ रख देते, तो क्या लक्ष्मण की शक्ति दूर नहीं हो जाती? हो जाती। इतने ऋषि महात्मा बनियों में है, चाह के कोई पूजा पाठ बैठा लेते, शनि का पाठ बैठा लेते, राहु का पाठ बैठा लेते, लेकिन उन्होंने नहीं बैठाया। क्यों? उन्होंने उचित क्या समझा कि लक्ष्मण जी बीमार हो गए, तो उचित क्या है? उचित यही है कि कहीं नहीं भटकना। मैं फिर कह रहा हूँ, भगवान का भरोसा करना, भरोसा जरूर है, लेकिन अगर कोई बीमारी, कोई परेशानी हो जाए तो सबसे पहले वैद्य को पकड़ना। राम जी ने भी कहा, आप कहीं मत भटको, आप ये बताओ इस बीमारी का उपचार कौन जानता है? जामवंत जी बोले, ये कहे वैद्य, पर वो विदेश में रहता है, यहाँ नहीं रहता। कहाँ रहता है महाराज? बोले लंका में रहता है। तो मेरे भैया के लिए डॉक्टर चाहे विदेशी आए, पर लेके आए, पर लाएगा कौन? हनुमान जी गए, वो विदेशी डॉक्टर का घर ही उठा लाए, दवाई गोली समेत। और वैद्य ने देखा तो वैद्य ने कहा, मैं तो रावण का वैद्य हूं। राम जी बोले, वैद्य का कोई धर्म नहीं होता, वैद्य का एक ही धर्म है, केवल मरीज को आराम करना। तुम भी आराम करिए मरीज को। वैद्य ने सोचा, वाह कितनी बड़ी बात कह दी। और राम जी बोले, धर्म की बात करते हो भैया, तो जिस धर्म हेतु निज भरत छुटा, सीता प्यारी का हरण हुआ, जिस भर धर्म पे मेरा पिता मरा, श्री सीता प्यारी का हरण हुआ। जिस धर्म है